बतलावई। सैयद यानी गौना लेने आए और धूरे पे तंबू लगाए बैठे हैं। अच्छा। और उनका कहना है कि घोड़ों के लिए दाना घास भेज दे और हमारे लिए नाश्ता और चाय भेज दे। तब तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम और क्या, इसीलिए तो हम परेशान थे। चलो ठीक है, वो नहीं आए लाखन तो क्या हुआ, अपने मित्र को भेज दिया है। ये तो बात सही है, लेकिन पिताजी है? तुम तो जानते हो। क्या जानते हैं, बोलो। हमारी की जो परंपरा है उस परंपरा को कौन निभाएगा? वो आए हैं तो खुद निभाएंगे। जहां जो परंपरा होती वही निभाना पड़ता है। अच्छा, और क्या। तो इसमें क्या करना चाहिए? इसमें यही करना चाहिए, मैं जो तुमसे बताने जा रहा हूं, मेरी बात को ध्यान देना। बोलिए पिताजी। आर्य कर ले उतारी बेटा धूरे का, कह देना कि हमारे यहाँ की परंपरा है, दो एक दिन मेहमानी करोगे, टहलोगे, सखी सहेली सब देखेंगी, उसके बाद में हम गौना दे देंगे। ले आओ, क्योंकि वो समझते हैं लाखन कि मैं अपने दोस्त को भेजूंगा, देखो इतना हूं गौना देंगे या नहीं देंगे। तो हम ये नहीं करेंगे, उसकी सेवा सत्कार कर जाए, क्योंकि वो ये सोचेगा कि हम मित्र के ससुराल को गए थे तो हमारी सेवा कैसी हुई है। ठीक है पिताजी, वो याद रखेगा ना। लेकिन तुम्हारे कहने के अनुसार हम अवश्य धोरे पर जाएंगे, लेकिन हमारा ये मन नहीं कहता है ये उदयराज आया है, हम उदयराज के साथ में गौना भेजें। नहीं, तुम नहीं समझते हो। देखो, उनके जो पुरखा हैं सैयद, वो भी आए हैं, उदयराज आए हैं, तो इसमें गड़बड़ की कोई बात नहीं है। ठीक है, वो आ गए हैं और वो क्या समझेंगे कि हमने भेजा था तो उन्होंने गौना नहीं दिया। और तुम्हें मालूम चाहिए कि जो लाखन है उसकी राज बहुत दूर है। वो तो है, वो अकेला है, इनको सबको लगाए हैं, तो देखता भालता है, नहीं टाइम मिला होगा ये भी या कहा होगा देखो जाकर के गौना देंगे या नहीं देंगे, तो हमको तो यार गौना देना ही देना है। ठीक है पिताजी, ठीक है, हम जा रहे हैं थोड़े के ऊपर और नाश्ता पानी अवश्य लेकर जाएंगे। ठीक है, जाइए बेटा, और आदर सत्कार से उदयराज को यहाँ ले आना और कहना टहल लो चल करके, फिर बाद में तो हम गौना दे देंगे। और जैसे घबराइए। आसमान कल्याण हो। ठीक है, जाइए। और क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है। बुझ जाए कि चलते चलते साथ रुक जाए, कि चलते चलते
नहीं आए। हाँ चाचा, तुम तो कहते थे सूरज सिंह तुरंत आ जाएगा। अगर ठीक है कि नहीं आएगा, थोड़ा और इंतजार करते हैं, नहीं आएगा स्वयं चलेंगे। ठीक है चाचा, विराजमान हो जाओ। हमारी बूंदी खुशल जाना चाहते हो? हाँ भैया। चाचा जी, अरे अच्छी खुशलिया मेरे बूंदी की, अच्छी खुशलिया मेरे बूंदी की अच्छी रहे। चाचा जी, ये पहले बताओ, हमारा तुमने पत्र पाया नहीं पाया? चाचा जी, हमने पत्र पाया, पत्र पाकर फौरन दौड़ते आया हूँ, नाश्ता पानी का इंतजाम भी लेकर आया हूँ, घोड़ों के लिए दाना घास भी लेकर आया हूँ। अच्छा, हमारे व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। तो ये बात है, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। वही लोग आए हो? यानी तुम तो जानते हो कोई ब्याह नहीं है, गौने की बात है, एक जना दो जने कोई काफी, कोई बहुत ज्यादा बात नहीं है यार। अरे करियो तैयारी तुम गौने की, अरे करियो तैयारी तुम गौने की, तोहरा विदा दियो करा। बात करते हो? जब क्या बात करते चाचा जी? हम तो इंतजार कर रहे थे, 12 साल इंतजार करते करते हो गए, लेकिन लाखन ने खबर तक नहीं लिया देश बुद्धि की। चाचा जी, हमको तो इंतजार था गौना देने की, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता। बोलो कौन सी बात है? तो सुनो मेरी बात। अरे सुन लो चाचा बनारस वाले, अरे साथ हमा भेजी कोई देवदर को, साथ हमा भेजी देवदर को, कौना तर कई भगवान। गौना लेके आए हो तो हमारे साथ में अकेले उदराज के भेजो, सखी स्वागत करेगी, और उसके बाद में हम गौना अवश्य भेजेंगे। क्या मैं उदराज को अकेला भेज दूं? अरे किताब सूरज नहीं, अरे घटिहोर जो करे लड़ी का हूँ, अरे घटिहोर जो करे लड़ी का हूँ, कासे धरती किस्मा सुना। क्या बात करते चाचा जी? अरे वो दिन भूल गए जब मैं शादी में आया था, धोखे से वार किया था, वो दिन हम नहीं भूले हैं, इसलिए अकेले उदराज को कभी नहीं भेजूंगा। साथ में 2 लोग आए हैं, 2 लोग आएंगे
गौने की अगर इच्छा नहीं है तो हमसे युद्ध करो, युद्ध जीत जाएंगे, गौना लेकर जाएंगे, हार जाएंगे, कताब यहाँ से घूम जाएंगे। अरे नहीं चाचा जी, हमको युद्ध नहीं करना है, हमको गौना देना है। लेकिन हमारे यहाँ की परंपरा है, अगर लाखन गौना लेने आते तो लाखन को धूरे से लेकर जाते, सखी स्वागत करती और उसके बाद में कलावा खवा करके हम गौना अवश्य भेजते। तुम जानते हो लेकिन लाखन नहीं आए हैं तो चाचा जी, अरे अकेले तो भेजी चाचा देऊ दल को। ये बात है, तब उतराज को भेज तो सकता हूँ, तुम्हारी परंपरा अगर से निभाऊंगा, लेकिन एक काम तो करना होगा। कौन सा काम हमको करना होगा? अरे खा जो कसम उठा लो गंगा, अरे खा जो कसम उठा लो गंगा, दक्षिण पांचों कदम चल दे। चाचा जी, ये बात तुमको शोभा नहीं देती है। हम रिश्तेदारी करते हैं और तुम आग से आग बढ़ाते। अरे नहीं, जब तुम्हारे है की परंपरा ये है तो हमारे की रीत है, बगैर कोई कसम खिलाए किसी को नहीं भेजते हैं भाई। कसम खा जाएंगे और क्या? तुमको विश्वास हो जाएगा। हाँ हाँ, ये बात कोई रिश्तेदारी वाली नहीं है। क्यों नहीं? कर बात बोल रहे हो। तो ये बात है तो हमारा उधर अकेले नहीं जाएगा, साथ में हम भी जाएंगे। लेकिन हमारे की परंपरा तो उसको कौन निभाए? तो हमारे यहाँ की अगर परंपरा है तुम्हारे यहाँ की, तो हमारे यहाँ की रीत है, बगैर कसम खवाए कोई नहीं भेजता। अच्छा, इतना विश्वास नहीं है। ठीक है, हमको गौना देना है। हमारे पिताजी चिंतित है, चिंता में हर वक्त बैठे रहते हैं, तो इसलिए हम गौना देना चाहते हैं। आज 12 साल बाद आए हो, वो भी तुम दो लोग लाखन को साथ में लाए हो। खैर कोई बात नहीं, हम गौना अवश्य देंगे। तुमको विश्वास नहीं है तो कसम अवश्य खाएंगे। तो ठीक है, कसम खा जाओ, मैं उधर रोज को वादा करता हूँ अवश्य भेजूंगा। चलो सर, तुम्हारी बात जो वहां करते हो सारी निभा दे। क्या बात है चाचा जी? जाओ, एक लोटा में गंगा जल लेकर आओ, सूरज सिंह से गंगा की कसम लेना है। लोटम जल रही है तो इतका कहने बताओ। ठीक है चाचा जी, यानी तुम सोचते हो बहुत दूर की, लेकिन कोई बात नहीं है। अरे खई भाई कसम गंगा उठई भाई, हमने मान गया, तुमने घाट नहीं करोगे क्योंकि गंगा कसम खा गए हो। चलो विराजमान हो जाओ, मैं उदयराज को तुमसे संग में अवश्य भेजूंगा। बेटा उदयराज, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अरे सीधे चले जो कनवज को, सीधे चले जो बूंदी को, सखिया तुमको
बूंदी जाना होगा। हाँ भैया, क्यों क्यों कहता हमारा यहाँ की परंपरा भी कल्याव बाकी है। लाखन नहीं आए तो उधर आ जाए हैं, उनके में कोई फर्क नहीं, कल्यावा खिलाना चाहते हैं, इसलिए उदराज को भेज दो। हमने सूरज सिंह से गंगा की कसम खवा चुका हूँ, वो तुम्हारे साथ में घाट कभी नहीं करेगा। क्या तुमने सूरज सिंह से कसम ले लिया और अकेले महल को भेजना चाहते हो? हाँ भैया। खैर चाचा, मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे कहने से मैं बूंदी को जाऊंगा, मगर महल में जाने से पहले मैं चाचा आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो भैया, क्या कहना चाहते हैं? सुनो मेरी बात। अरे याद तो हमारी चाचा तुम ना भूले, प्यारा है, मगर चाचा सूरज सिंह जो है घटिया है साला, इसलिए मुझे जाने की आत्मा तो नहीं कहती है, मगर तुमने कसम ले लिया है तो मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। मगर जाने से पहले चाचा मैं एक बात कहूंगा, वो तुमको ध्यान से सुना होगा। बोलो भैया। अरे जब तक आई चाचा ना हो बूंदी से, तो ऐसा ना हो तुम इंतजार करके तंबू उखाड़ लो, देश बन रहा। अरे नहीं भैया, मैं बगैर तुम्हारे कभी वापस नहीं जाऊंगा, जब तक तुम आओगे नहीं कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन जाने से पहले तुमको समझा रहा हूँ, बूंदी में जाकर खूब होशियार रहना, किसी को दी चीज नहीं खाओगे, अपना अस्त्र किसी को नहीं दोगे, बहुत होशियारी से जाना होगा, बहुत जल्दी से वापस तुमको आना है धूरे पर। ठीक है चाचा, तो बुला सूरज सिंह को, मैं सूरज को जाने के लिए तैयार हूँ, उसके महल को अवश्य। ठीक है सूरज सिंह, चलो आओ, जो मैं उदरोज को तुम्हारे साथ में भेज रहा हूँ, लेकिन सोच लेना कभी घाट करने की उम्मीद मत करना, अगर घाट सोच लिया, सोच लो मैं बूंद में आकर आग लगा दूंगा, कोई बचेगा नहीं। तुम चिंता मत करो, 2-3 दिन रुकेंगे, गौना भेजेंगे। ठीक है, तो जाओ उदरोज, सूरज सिंह तुम्हारे साथ में जरा, मैं तब तक तंबू में आराम कर रहा हूँ। ठीक है चाचा, जाओ तुम तंबू में आराम करो। सूरज सिंह चलो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे महल को अवश्य चलूंगा। बहुत अच्छी बात है। और छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी,